मैं ओम हूं। एक समय सृष्टि के हित के लिए वृक्षवान पर्वत पर सदाशिव शंकर ने उमा सहित घोर तप किया। तभी महादेव के दिव्य शरीर से सौम्य बह निकला और उस सौम्य ने कन्या स्वरूप स्त्री रूप धारण किया, जिसे नर्मदा नाम प्राप्त हुआ। फिर नर्मदा ने आदि सतयुग में 10,000 वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की। नर्मदा के घोर तप से महादेव अति प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर बोले, हे कल्याणी, कल्याणमस्तु। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। हे महाभागे, जो तुम्हारे मन में है वह वरदान मांगो। हे प्रभु, मुझे सभी नदियों में श्रेष्ठ होने का आशीर्वाद दे। समस्त वेदों में सभी यज्ञों के संपन्न होने पर जो फल प्राप्त होता है वह मेरे भक्तों को मुझ में स्नान करने से प्राप्त होवे। हे कल्याणी, जो तुमने वर मांगे वह तुम्हें प्राप्त होवे। तथास्तु। तुम्हें छोड़कर अन्य कोई इन वरों के योग्य नहीं है कमल नयनी। हे प्रभु, मैं आपसे यह फल पाकर धन्य हुई। और इस तरह नर्मदा को सर्वश्रेष्ठ नदी होने का वरदान प्राप्त हुआ। चंद्रवंश में पुरूरवा नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए। वे स्वर्गलोक में शासन करने वाले इंद्र की भांति समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय राजा पुरूरवा ने गुरु से पूछा, विप्रवरो, पाप करने वाला मनुष्य बिना धार्मिक कार्य किए, बिना यज्ञ अनुष्ठान किए स्वर्ग की प्राप्ति कैसे कर सकता है, यह बताइए। हे राजन, शिव के सौम्य से जन्मी नर्मदा संपूर्ण विश्व का पाप हरने में समर्थ है। संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाली ऐसी पवित्र सलील नर्मदा माँ को स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर उतार लाओ। विप्रवर, किंतु यह कैसे संभव है? हे राजन, अगर आप भगवान शंकर को प्रसन्न कर ले तो यह भी संभव है। जैसे आपकी आज्ञा। आयुष्मान भव। यह बात सुन राजा पुरूरवा ने देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा पुरूरवा की तपस्या से शिव अति प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ बेटा, वर मांगो। विशाल जम्बूद्वीप में ना देवता तृप्त होते हैं, ना पितर, ना ही मनुष्यों की तृप्ति होती है। महादेव, आप समस्त लोगों के उद्धार के लिए नर्मदा को पृथ्वी पर उतारिए। यह वर तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है पुत्र। कोई और वर मांगो, मैं अवश्य दूंगा। महादेव, मेरे प्राण जाने पर भी मैं दूसरा वर नहीं मांगूंगा। भगवान शिव राजा का निश्चय जान गए और उन्होंने नर्मदा को आज्ञा दी, सुरेश्वरी, तुम पृथ्वी पर उतरो और पुरूरवा की तपस्या के फल से पृथ्वी लोक वासियों का हित करो। हे महेश्वर, मैं बिना किसी आधार के स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर कैसे जाऊंगी? नर्मदा की यह बात सुन देवादिदेव ने सभी पर्वतों को बुलाया और पूछा कि तुम में से कौन नर्मदा को धारण करने में समर्थ है। तब विंध्यगिरि पर्वत ने कहा कि आपके आशीर्वाद से मेरा पुत्र पर्यंक नर्मदा को धारण करने में समर्थ है। पर्यंक की स्वीकृति मिलने पर नर्मदा देवी पर्यंक गिरी के शिखर पर स्थित होकर उतरी। उनकी वेगपूर्वक जलराशि की उतरते ही कानों सहित समस्त पृथ्वी जल से आप्लावित हो उठी। तब समस्त देवी देवताओं ने नर्मदा से अनुरोध किया, हे कल्याणी रेवा, किसी सीमा में स्थिर रहो और जगत कल्याणी बनो। हे माँ नर्मदे, मर्यादा धारण करो। यदि आपने मर्यादा धारण ना की तो सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। देवी देवताओं के इस प्रकार
प्रार्थना करने पर महादेव की आज्ञा से पृथ्वीवासियों के हित के लिए नर्मदा संकुचित रूप बना संवृत रूप से बहने लगी। और नर्मदा ने राजा पुरुरवा से कहा, वत्स, तुम अपने हाथों से मेरा जल स्पर्श करो। तब राजा पुरुरवा जलतीली लेकर अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं। आयुष्मान भव। और राजा के पूर्वज उस परम पद को प्राप्त हो गए जो देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। समस्त जगत चराचर देवी नर्मदा के आने से सब ओर पवित्र हो गया। जहाँ सरस्वती नदी का जल 3 दिन में, यमुना नदी का जल 7 दिन में पवित्र करता है और गंगा जल स्नान करने के तत्काल बाद पवित्र करता है, वहीं नर्मदा के दर्शन मात्र से मनुष्य का जीवन पवित्र हो जाता है। नर्मदा जल में स्नान करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। अरे भगवान, चाय मिलेगी क्या? भगवान ने मुझे 2 ही हाथ दिए हैं। ठीक है दादी। किशन, चल जल्दी खेत चलना है। छोटी बहू, सूरज सर पे चढ़ गया है, उठो, घर का सारा काम पड़ा है। तुम्हारी तो पूजा हो गई है ना? ये है आजकल की बहुएं। चाचा, अरे ओ चाचा, मेरे को स्कूल छोड़ दो। सोने देना यार, तू जा। भैया, खाना खा लीजिए। तू तो खा के आया है ना? मैं यदि खाना नहीं खाता तो अपना पेट ना बजाता। तुझे खाने और घूमने के अलावा आता ही क्या है? भैया, हमारे होते हमारे इस लाड़ले को काम करने की क्या जरूरत है? तूने ही तो ऐसे सिर पे चढ़ा के रखा है। इतना बड़ा हो गया है, किस काम का है ये? बता तू। अब जाने भी दो भैया, तुम तो पीछे ही पड़ गए। मैं जा रहा हूँ, डिब्बा लेते आना। चला गया तेरा लाडला अब आ रहा लड़कों के साथ घूमने के लिए। भैया, वो कहीं नहीं जाएगा। आप भी ना डांटते भी हो और चिंता भी करते हो। राम राम चाचा। राम राम बेटा, राम राम। चाचा, मैं भी आ गया हूँ, अब लाठी सीखूंगा। ढपली बजाना छोड़ के अब लाठी सीखेगा किसनवा? चाचा, आपका आशीर्वाद हो जाए तो। लाठी लाओ भाई। जी, ला दे रामू। लाओ खाना दो। अब ये किसनवा कहाँ रह गया? कमाई करने गया है, आएगा अपनी मर्जी से। हाँ, आते ही अपनी सारी कमाई अपनी दादी को दे देगा। अरे मुझे थाली मिलेगी क्या? गोवर्धन, मैं सोचती हूँ क्यों ना किशन का घर बसाया जाए। हाँ दादी, ब्याह के बाद वो अपनी जिम्मेदारी समझने लगेगा। आपके लाडले सपूत को अपनी लड़की देगा कौन? जैसे गोवर्धन और मुरारी को दी है, वैसे देगा कोई उसे भी। क्यों? हाँ, एक लड़की है मेरी नजर में। तूने कहाँ देख ली? पंडित जी के लड़के की शादी में अमरकंटक गया था, वहीं देखी। लड़की बहुत सुशील और सुंदर है। अच्छा अच्छा। लेकिन हाँ, दहेज कुछ कम मिलेगा। भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। तू गोवर्धन को लड़की दिखा दे बस। हाँ हाँ, राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा तो एक कोढ़ी।
एक तो खा ही रहा है, दूसरे को भी ले आओ। कब जा रहे हो भैया? जा खाना खा। कब जा रहे हो? दादी मैं आ गया। नमस्ते दादाजी। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए बैठिए। धन्यवाद। कहाँ से आगमन हुआ? हमारा आगमन भटोली से हुआ है। मैं गोवर्धन और ये मेरा छोटा भाई मुरारी है। हमें पंडित दीनानाथ जी ने भेजा है। हाँ, मैंने पंडित दीनानाथ जी से अपनी नातन की विवाह की चर्चा की थी। मैं तो पंडित जी के बेटे की शादी में उसे देख चुका हूँ। बड़े भैया भी देख लेते तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। किंतु मैं जान सकता हूँ किसके लिए? हाँ हाँ, हमारा छोटा भाई है ना कीर्तन, उसके लिए। अच्छा अच्छा। दादाजी लो, राधा बेटी आ गई। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये लीजिए प्रसाद। नर्मदे लीजिए। जय बेटी, इन लोगों के लिए कुछ जलपान की व्यवस्था कर दो। दादाजी समझिए आपके जलपान की व्यवस्था हो गई। आप लोग मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अच्छा बिटिया, हमारी बिटिया खाना बहुत अच्छा बनाती। गोवर्धन जी, मेरी बेटी राधा 6 वर्ष की उम्र से नर्मदा जी की परम भक्त है। वो तो दिख ही रहा है। दादाजी, राधा की कुंडली मिलेगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लीजिए। लाइए। ये सो रहा है। राहुल, राहुल उठ बेटा, स्कूल नहीं जाएगा क्या? चाचा आज इतवार है ना, मुझे सोने दो। उठ मेरे भैया के प्यारे लाल, उठ जा। क्या बात है किशन, आज ये उल्टी गंगा कहाँ से बह रही है? आज तू राहुल को उठा रहा है? वो भाभी, आँख जल्दी खुल गई। आँख जल्दी खुल गई या शादी की बात सुनकर रात भर नींद नहीं आई? शादी? क्या कह रही हो भाभी? वो भैया लोग कहाँ गए? अरे मेरे भोले किसनवा, वो तेरे लिए पटरानी देखने गए हैं अमरकंटक। अब तू जा, खेत में थोड़ा काम देख। ठीक है भाभी। हमारे किशन को कब देखने पधार रहे हैं आप? हम तो ठहरे कन्या पक्ष के, हम तो आपके साथ ही चलते हैं। तो चलिए। ये सुनकर ऐसा लगा जैसे आपकी बच्ची बहुत गुणवान है। लीजिए। अरे पंडित जी, आइए आइए। आइए पंडित जी, बैठिए बैठिए। अरे आप भी? अरे आपकी कृपा है पंडित जी। दादी जी, आपने कैसे याद किया? गोवर्धन जी, दोनों की कुंडली पंडित जी को दे दो। अच्छा जी। लीजिए पंडित जी, और ये भी रख लीजिए पंडित जी। अरे इसकी क्या जरूरत थी भाई? ये तो रखिए। ये तो परंपरा है पंडित जी, दक्षिणा के बिना पत्रा कहाँ खुलता है। अच्छा अच्छा। आप तो मिलान कीजिए पंडित जी, अभी तो हमारी ओर की दक्षिणा बाकी है। जजमान वाह, दोनों की कुंडली के हिसाब से 27 गुण मिलते हैं। आपके मिलान ने तो पंडित जी मेरा बोझ ही हल्का कर दिया। पहलागू पंडित जी। जीते रहो बेटा। किशन, ये तेरे दादा ससुर है जी। इनके पैर छूकर आशीर्वाद ले ले बेटा। खुश रहो बेटा, खुश रहो।
दीदी दीदी बारात तो आ गई। राधा हम बारात देख के आए। दादा दादा मुझे एक और लड्डू चाहिए। हाँ ठीक है, अभी आपको और लड्डू मिलेंगे। चाचा मुझे पूरी चाहिए। दीदी मुझे पानी दे दो। दादाजी मुझे एक रसगुल्ला दो। हाँ लो बेटा। आज मेरी जवाबदारी पूरी हुई। मैं अपने बहू बेटी की आखिरी निशानी आप लोगों को सौंपता हूँ। बड़े लाड़ प्यार से पाला है इसे। आज से ये आपकी ही बेटी है। जी बेटा किशन। दादाजी आप धैर्य रखिए। उस घर में भी अपने दादा की लाज रखना। बड़ी चांसी बहू ले आया रे किशन। किशन की माँ की आखिरी इच्छा थी कि मैं उसकी छोटी बहू को उसकी अमानत ये हार पहनाऊं। ये ले बहू, ये ले 10 तोले का है बहू। इसको संभाल के रखना बहू, संभाल के रखना। खुश रहो बेटा, फूलो फूलो। बड़ी बहू आरती करो। दीदी दीदी। हाय राम, इतना बड़ा अपशगुन। देखो तो दीदी, आते ही कितना बड़ा अपशगुन कर दिया इसने। 10 तोले का हार जो दिया, ये दोनों चालू हो गए। चलो बेटा अंदर चलो। जा बहू, इनको अंदर ले जा।
अरे आज के दिन इन आंखों में आंसू? मेरे आते ही इतना बड़ा अपशगुन हो गया। इतनी सी बात के लिए इन कीमती मोतियों को यूं ना बहाओ। अभी हमें जिंदगी का लंबा सफर तय करना है। आओ। चाची एक लड्डू ले लो। पहले तिलक लगवाओ। चाची अब तो 2 लूंगा। ले लो। राहुल, अरे राहुल, खुश रहो, खूब बड़े हो जाओ। नमस्ते राधा के दादाजी। नमस्ते नमस्ते। राधा, तुम्हारे दादाजी आए हैं बेटा। लो आ गए राधा के दादा। हाँ दीदी, पैर तो छूना ही पड़ेगा ना। हाँ बहन, चलो। जीते रहो, दादाजी। जीते रहो। आप अच्छे हैं दादाजी? हाँ हाँ बेटी, सोचता हूँ इन लोगों को दर्शन करा दूं ताकि मेरी जवाबदारी पूर्ण हो जाए। किशन, जा तैयारी कर ले। हमारी तैयारी पूरी है भैया। अच्छा, अभी तो आए हैं, रुकेंगे नहीं? सोचता हूँ ये यात्रा जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। जैसे आपकी इच्छा। क्यों गोवर्धन? हाँ दादी। बड़ी बहू, खाना लगाओ। हाँ हाँ, खाना तैयार है। आप चलिए, मुँह हाथ धो लीजिए, खाना तैयार है। जी। चलो विमला, जी। राधा। हाँ चलो जी। हाँ जी। ठीक है ठीक है। बस 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 बस, इस हार को संभाल के रखना। जी दीदी। जल्दी करो बिटिया, गाड़ी का वक्त हो रहा है। जा रही हूँ दीदी। चलिए। नमस्ते नाना जी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अरे हाँ, आ गए हाँ, दादाजी। बेटी, प्रणाम। जीते रहो, जीते रहो। और कैसे हो देवर जी? ये लो भाभी। खुश रहो खुश रहो। और मेरे लिए? तेरे लिए तो ढेर सारे खिलौने लेकर आया हूँ बेटा। बस खुश रहो खुश रहो। कैसी हो दादी? ठीक हूँ बेटा। दादी, हाँ, इसमें माँ नर्मदा का पावन जल है। हाँ। ये आपके पूजन के लिए लाई हूँ। वहाँ भी मेरी याद रही तुझे? तो चलिए भोजन कर लीजिए। मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है भाभी। और मुझे भी। महारानी, ओ महारानी, सूरज सर पे चढ़ाया है। यात्रा की थकान मिटा ली हो तो उठ के जरा घर का चूल्हा चौका भी देख। बड़ी बहू, उसके हाथों की मेहंदी अभी तक छूटी नहीं है और तू उसे चूल्हा चौके का काम करवाएगी? मैं जब इस घर में आई थी तो मेरी भी मेहंदी नहीं छूटी थी। दूसरे ही दिन से घर का चूल्हा चौका करने लगी थी। हाँ। अरे जीजी, वो तो इनकी लाडली बहू है। जो कुछ छुपा के रखा है वो दे दो उसे। हाँ, हमारे गले में तो कांटे थे। विमला, सासू माँ को तो छोटा बेटा ही प्यारा था, राहुल के पापा नहीं। हाँ जीजी, मुरारी को तो इस घर में कोई चाहता ही नहीं। तुम लोग बात का बतंगड़ मत बनाया करो। मैं तुम दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। दीदी, आरती ले लीजिए। बस 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 बस, इसकी जरूरत नहीं है। अपनी ये चोचले बंद करो। नारायण नारायण। माँ पार्वती को देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार हो। यशस्वी भव देवर्षि, आगमन का प्रयोजन जान सकती हूँ? माते, धरती पर घोर अनर्थ हो रहा है। ऐसा क्या हो रहा है देवर्षि? गोल गोल बातें ना करो। नारायण नारायण, मैं कहाँ गोल मोल बातें करता हूँ माते। पृथ्वीवासी आपकी आराधना को छोड़ माँ नर्मदा की आराधना में लीन है। तो क्या हुआ?
ये तो अच्छी बात है। उसकी तो उत्पत्ति ही जन कल्याण के लिए हुई है। माते, अगर ऐसा ही चलता रहा तो चहु और नर्मदे 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 हो जाएगा माते। तो अब हम क्या करें नारद? नारायण नारायण, ये तो आप ही जाने माता। आप चाहे तो माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी से वार्ता कर लें। नारायण नारायण। बहन उमा, तुमने हमें स्मरण किया? हाँ बहन, आप लोगों ने सुना, देवऋषि बतला रहे थे कि पृथ्वीवासी हमारी भक्ति छोड़कर नर्मदा की भक्ति में लगे हैं। ये क्या कह रही हैं बहन उमा? ऐसा दुस्साहस कौन कर रहा है? माताओं को शनिदेव का प्रणाम। कल्याण हो। शनिदेव, पृथ्वी पर जाकर देखिए, हमारी भक्ति को छोड़ नर्मदा की भक्ति में क्यों लीन हैं? क्या पृथ्वी लोकवासियों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? क्या हमारे वैभव पर विश्वास नहीं? यदि ऐसा है शनिदेव, तो आपको क्या करना है ये आप भली भांति जानते हैं। जो आज्ञा माताओं। मुझे ये बताओ, क्या तुम अपनी माँ के सौतेले बेटे थे? ये तुमने सोचा कैसे? वो ऐसे कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी किशन भाई है ना, उसकी बहू के लिए 10 तोले का हार बनवाया और तुम्हारी बहू के लिए 1 तोले का भी नहीं। अब समझ में आया मैं तुझे सौतेला क्यों लगने लगा। तुम्हें तो किशन के प्यार ने अंधा कर दिया है। मैं कहाँ दिखूंगी तुम्हें? भगवान, सोने का क्या लेगी? हार। जब से दादी ने राधा के गले में हार डाला है, तब से तो मुझे मेरा गला सूना सूना लगने लगा है। सूना सूना लगता है? अरे ये रहा तुम्हारे गले का हार। मुझे हाड़ मास का नहीं, सोने का हार चाहिए। सोने का हार? बनवा दूंगा, धीरज तो रखो। हाँ हाँ, बनवा चुके। कब बाबा मरेंगे और कब बैल बिकेंगे। जय नर्मदे मैया। पता नहीं क्या कर रही है, इसका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। अरे बहू, अरे तू चली जाती, बहुत रात हो गई है। जा। जी दादी। अच्छा, तो अभी तक जाग रहे थे? मेरे आते ही नींद लग गई तुम्हारी? बस बस, दिखावा करने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो मेरे पिया मुझसे रूठे हैं? रूठने की बात तो है ही। अब तक कहाँ थी तुम? दादी के पैर दबा रही थी, उनकी आंख लग गई। मैं क्या करती? दादी के चरणों में तो स्वर्ग है राधा। सच कह रहे हो तुम किशन। अरे मुरारी। जी भैया। खेत नहीं चल रहा क्या? जी भैया चलिए। आज देर हो गई। अरे वहां भी जाना था, खाद वाले के पास। मेरा पति काम करे और ये निकम्मा गुलछर्रे उड़ाए। अभी बताती हूँ। क्या हुआ भगवान? क्या हो गया? क्या हुआ? मैं मर जाऊंगी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे खेत पे जाना है। तुम एक काम करो, किशन के साथ वैद्य जी के पास चले जाओ। मेरे लिए तो तुम्हारे पास कभी समय ही नहीं रहता। मैं मर जाऊंगी, लेकिन किशन के साथ वैद्य के पास नहीं जाऊंगी। अरे ऐसी बात नहीं करते। गोवर्धन,
तू बहू को लेके बैद जी के पास चला जा। जी दादी। संभल के जरा। मुरारी, तू किशन को लेके खेत चले जाना। ठीक है दादी। धीरे से। किशन, अच्छे से लगा बेटा। लगा तो रहा हूँ भैया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। भैया मैं जाऊं? हाँ जा, मालूम है कितना पेट में दर्द। भाई हो तुम आपके जैसा। बदमाश कहीं का। राधा, ये ले इसे भी धो दे। जी दीदी। किशन महाराज, क्या तुमसे आधा दिन भी खेत में काम नहीं होता है क्या? हाँ? नहीं भाभी, वो पेट बस में... बस 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 बस, मुझे बहाने बताने की जरूरत नहीं है। मैं सब जानती हूँ। आज जिसे देखो उसी के पेट में दर्द हो रहा है। दीदी, अब कैसी है आपकी तबीयत? आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है, कुछ खा लीजिए ना। बस बस, मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जा अपने पति को ठूस ठूस के खिला। खाना कहीं भागा नहीं जा रहा। पेट का दर्द ठीक हो गया? हाँ हाँ, तुम तो यही चाहते हो कि मैं भूखी मर जाऊं। तुमसे तो बात ही करना बेकार। आप मुझे एक बात बताओ, आप अपनी जिम्मेदारी कब समझोगे? मैं कुछ समझा नहीं। यही तो मजबूरी है कि आप कुछ समझते नहीं हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम कुछ काम काज क्यों नहीं करते? भैया लोगों का हाथ बटाओ। अच्छा तो ये बात है। अब राधा ने भी किशन को निकम्मा समझ लिया। मेरा किशन और निकम्मा, ये तुमने कैसे सोच लिया? नारायण नारायण। देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार करे माता। कल्याण वस्तु। वो देखिए, ये है वो राधा जो माँ नर्मदे की अनन्य भक्ति में लीन है। तो ये है वो जो हमारी उपासना छोड़ नर्मदा की भक्ति में लीन है। देवी उमा, लक्ष्मी का भाव अब इसे झेलना ही पड़ेगा और इसकी बुद्धिहीन होने का समय निकट आ गया है। नारायण नारायण। क्या तीनों देवियां राधा की भक्ति से डर गई है? हम तीनों शक्तियाँ राधा की भक्ति से भयग्रस्त हो जाएं, देव ऋषि, अभी ऐसा समय नहीं आया है। देवियों की लीला देवियां ही जाने। नारायण नारायण।
किशन, किशन, क्या? तुमने मेरा हार देखा? क्या हार? मुझे क्या मालूम? रोज की तरह यही तो उतार के रखा था मैंने। अच्छे से देखो, यहीं कहीं पड़ा होगा। किशन, किशन, हार नहीं मिल रहा है। किशन, मैंने पूरा घर छान मारा है, तभी तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ। हार तुम पहनती हो या मैं? हाँ, मैं पहनती हूँ। किशन, छोटी बहू। दादी। दादी? किशन। आ रहा हूँ दादी, आ रहा हूँ दादी। क्या हुआ रे? दोनों क्यों बहस कर रहे हो? कुछ नहीं दादी, राधा ने सोने से पहले हार उतारकर यहाँ रखा। हाँ? फिर हम सो गए। अब हार के बारे में ये मुझसे पूछ रही है। कहाँ गया? मैं क्या जानूँ इसके बारे में? क्यों बहू, हार कहाँ गया? तभी तो मैं इनसे पूछ रही हूँ। तुझे नहीं मालूम है तो किसको मालूम होगा? रोज की तरह तो मैंने वही उतार के रखा था। क्या हुआ? कौन किससे क्या पूछ रहा है? दीदी, मेरा हार नहीं मिल रहा है। हाय राम, राधा कहाँ रखा था? रोज की तरह वही रखा था। कमरे में तो तुम दोनों ही थे। हाँ हाँ थे, और तीसरा कौन रहेगा? तो फिर हार गया कहाँ? हाय राम, मेरी सासू माँ की आखिरी निशानी थी। पूरे 10 तोले का हार था। काश मुझे दे दिया होता। क्यों, मैं नहीं संभाल सकती थी? तुम दोनों तो अपना रोना लेकर बैठ गई। सुबह सुबह किस बात पे रोना पिटना मचा है? आपकी लाडली बहू का कीमती हार खो गया। क्या? हार खो गया? हाँ। कैसे? तुझे क्या हुआ जो करम पर हाथ रखकर खड़ी है? अपनी लाडली बहू से पूछो। मैं अभागी अपनी सासू माँ की आखिरी निशानी भी नहीं बचा सकी बड़े भैया। अपने दोनों नातियों से छुपा कर दिया था ना। अब पूछो किशन से, हमारी सासू माँ की आखिरी निशानी कहाँ है? अरे तू बोलता क्यों नहीं है किशन? मैं क्या बोलूं दादी, मैं तो सो रहा था। पूछो राधा से। ज्यादा भोला मत बन किशन, सच सच बता दे हार कहाँ है। मैं क्या बताऊं भाभी, तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे वो हार मेरे पास है। क्या मैं चोर हूँ? हाँ, बहुत देर के बाद असली बात निकली है। छोटी भाभी, तुम्हारे कहने का मतलब है वो हार मैंने चुराया है? अरे बता क्यों नहीं देता किशन? आप भी? अपने भाइयों के टुकड़ों पर पलने वाले निकम्मे, अब भी अगर तूने सच सच नहीं बताया तो पुलिस के लात जूते खिलवा कर तुझसे सच सच उगलवाऊंगी। बड़ी भाभी, अपनी जुबान पे लगाम दो वरना। माँ समान भाभी को आंखें दिखाता है तू? बड़े भैया, आपने मुझे मारा। भाभियों की तरह आपने भी मुझे चोर समझ लिया। आपने भी चोर समझ लिया भैया। तेरी इस हरकत से मैं खुद अपनी नजरों से गिर गया हूँ। दूर हो जा मेरी नजरों से। अब क्या बाकी रह गया है? जिसने कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, जिन भाइयों ने मुझे लाड़ प्यार से पाला, आज उन सभी ने मुझे चोर समझ लिया। तो ठीक कह रही है राधा, मुझे घर छोड़कर चले जाना चाहिए। अब यहाँ रहने का मुझे कोई हक नहीं है। मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़कर।
जा रहे हो? चल। नारायण नारायण, ये क्या किया माताओं? हमने कहाँ किया? माताओं को प्रणाम। कल्याण हो। देवऋषि, आप कहाँ अंतर ध्यान हो गए? देवऋषि, आप प्रकट होवे। शनिदेव की कुदृष्टि आप पर नहीं पड़ेगी। आप पधारिए देवऋषि, मैं अन्य कार्य में व्यस्त हूँ। नारायण नारायण, मेरे आते ही शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। वे अपने विशिष्ट कार्य को पूर्ण करने गए हैं। देवियों की लीला देवियां ही जाने। नारायण नारायण। उस पार जाना है किशन भैया। हाँ, उस पार जाना है। उस पार कैसे जाना हो रहा है किशन भैया? बड़े भैया लोगों के रहते हुए मेरा यहाँ कोई काम नहीं। काम की तलाश में जा रहा हूँ। किशन भैया और काम, तब तो हम आपको उस पार उतार ही देंगे। बसंत, 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 ये क्या हो गया? मामी, क्या हो रहा है? बसंत, बसंत, ये क्या हो रहा है? बसंत, 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 क्या हो रहा है? बसंत, नाम क्या हो रहा है? बसंत, 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 किशन भैया! नारायण नारायण। किशन भैया! किशन भैया! किशन भैया! किशन भैया! कल कल बहती तेरी धारा सबको जीवन देती। नारायण नारायण। जो भी आए सबके दुख हर लेती। तेरी शरण में जो भी आए सबके दुख हर लेती। मैं कहाँ? मैं कौन हूँ? गोवर्धन भैया,
गोवर्धन भैया। अरे बसंत, गोवर्धन भैया। अरे गोवर्धन भैया, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? अरे क्या हुआ रे? क्या हुआ? यहाँ कैसे? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या? वो किशन है ना? क्या हुआ मेरे किशन को? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? किशन भैया पानी में डूब गए। नारायण नारायण। देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार करे माता। कल्याणमस्तु। आपके द्वारा भेजे गए शनिदेव भी उसका कुछ अनिष्ट नहीं कर पाए। ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है देवऋषि। माते क्रोधित न होवे। मेरा कथन तो ये था, शिवपुत्री नर्मदा के भक्त के आगे शनिदेव भी मुझे विवश दिखे। कुछ भी हो जाए नारद, संसार में कोई भी प्राणी मेरे अभाव से सुखी नहीं रह सकता। बहन लक्ष्मी, अगर उस परिवार से मेरा गुण चला जाए तो जानते हो ना नारद क्या हो सकता है। धन्य हो नारायण नारायण। बेटा गोवर्धन। जी दादाजी। क्या अनर्थ हो गया? मैं क्या भाग्य लेकर पैदा हुआ जिसके सामने मुझे जाना था, जिसके कंधे पर मुझे जाना था, वो मेरे सामने चला गया। यही दुर्भाग्य तो हम सबके साथ है। छोटा चला गया और हम सब बैठे हैं। ठीक कहते हो मुरारी। मेरी बहू की पूजा में ना जाने क्या कमी रह गई थी। माँ नर्मदा ना जाने उसे कहाँ बहा के ले गई मेरे किशन को। तू तो मेरा मोहन भैया है ना? मैं मोहन भैया है ना? हाँ, तू मेरा मोहन भैया है ना? हाँ हाँ। मेरे मोहन भैया तो मुझे कभी नहीं मारते। इसने मुझे मोहन क्यों कहा? ये मेरा भैया नहीं है, ये मेरा भैया नहीं है। क्या मैं मोहन हूँ? ये मेरा भैया नहीं है, मेरा भैया ऐसा नहीं हो सकता।
नहीं नहीं छोड़ो, नहीं छोड़ो छोड़ो, मैं कहता छोड़ो, नहीं 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 नहीं। नर्मदे भैया बचा लो। ए भैया, ए भैया, ए भैया, कौन हो तुम? उठो, उठो दीनू। भैया मदद करो, हमारी मदद करो भैया। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? दिन्नू, दिन्नू जी। हाँ दिनू, हाँ सेठ जी, सेठ जी की मदद करो भैया। सेठ जी को मैंने बचा लिया है, घर तक और उनका बैग भी बचा लिया है। हाँ हमारे घर तक छोड़ दो भैया। हाँ डॉक्टर साहब, कोई चिंता की बात तो नहीं? नहीं नहीं वंदना, मामूली सी चोट है। बहुत भाग्यशाली है आपके पिताजी। दिनू। जी मालिक। बेटा वो जेवरों का बक्सा कहाँ गया? है मालिक, है। यह है मोहन जी, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई। अच्छा अच्छा जी। अच्छा सेठ जी, मैं चलता हूँ। कहाँ जाओगे बेटा? ये तो मुझे भी नहीं पता। मतलब? अब जहाँ किस्मत ले जाए। किस्मत ही तुम्हें यहाँ लेकर आई है बेटा। बेटी वंदना। जी पिताजी। इन्हें अपने कामकाज के बारे में समझा दो, और आज से इसे अपना ही घर समझो बेटा। तुमने सेठ जी की और मेरी बेटी की जान बचाकर बड़ा उपकार किया है बेटा। मुनीम जी, आज से मोहन जी की जवाबदारी आप पर है। हाँ हाँ बेटिया। ये लो बेटा वंदना, कुछ दवाइयाँ लिखती है मैंने, इन्हें शहर से मंगवा लेना। नर्मदा माई की कृपा से सेठ जी जल्दी ठीक हो जाएंगे। लाइए वंदना जी, मैं शहर से ये दवाइयाँ ले आता हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ। मुंशी जी, मोहन जी की रहने की व्यवस्था मेरे बाजू वाले कमरे में कर दो। हाँ हाँ मालिक, क्यों नहीं क्यों नहीं। बिन्नू चलो, इनकी व्यवस्था बनानी है। जी मुंशी जी चलिए। चलो चलो। बेटी। बेटा, किस्मत को शायद यही मंजूर था। मैंने अपना बेटा खो दिया है और तुमने अपना सुहाग। बेटा, इन सुहाग के निशानियों पर अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। चलो बेटा, अब इसे उतार दो। नहीं दादी, नहीं, मेरी मां नर्मदा मुझसे मेरा सुहाग नहीं छीन सकती। कर सकता। मां नर्मदा करे तेरी बात सच हो जाए बेटी। और मेरा किशन वापस आ जाए बेटी।
देखो इसे कैसे बन सवर के आई है। दादी, ओ दादी, देखो अपनी लाडली बहू के लक्षण। ऐसी सुहागन आपने कभी नहीं देखी होगी। हाय राम, हमारे किशनवा को तो खा गई है। अरे विमला, ये छमक छल्लो सज धज कर करवा चौथ की पूजा करेगी तो चलो फिर, हमारी तुम्हारी यहाँ क्या जरूरत। क्या हुआ? अरे दादी, अपनी लाडली की पूजा तो करवा दो। दीदी, आज आपने बता ही दिया कि आप किस खानदान से हो। हम बताते हैं तुझे हम किस खानदान के हैं। चला मुँह, चला मुँह, चला चला चला, अब चला मुँह, चला खबरदार, जो आज के बाद इसे एक दाना भी दिया तो हमसे बुरा कोई नहीं। बढ़िया ही हमारी किस्मत पे तो खा गई। अरे क्या हुआ? क्या हो गया? आप चुप रहिए, हमारे बीच में कभी मत बोलना। बता देती हूँ, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब देखती हूँ तुझे। चलिए जाइए यहाँ से। भगवान, नारायण नारायण, ये क्या किया माताओं? तीनों माताओं को शनिदेव का प्रणाम। कल्याण हो। ये क्या नारद जी, आप फिर अदृश्य हो गए? पृथ्वी लोक का दृश्य देखने के पश्चात मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं शनिदेव के सम्मुख खड़ा हो सकूं। मोहन जी, कुछ याद है आपको? मोहन जी, कुछ याद है आपको? मुझसे कुछ कहा? नहीं नहीं, मुझसे कहा। आपने कुछ कहा मुनीम जी? वही जो आपने कहा। मैंने तुमसे शहर चलने के लिए कहा था ना मोहन? मामा, मतलब मोहन जी। वंदना जी, देखिए ना कितना जरूरी काम पड़ा हुआ है। उतना ही जरूरी मेरा शहर जाना है मोहन जी। मोहन बाबू, बिटिया जब कह रही है तो आप चले क्यों नहीं जाते? काम के लिए मैं और मैनेजर बाबू हैं ना। मोहन बाबू काम में उलझे हैं, मैं चलूं? मैंने आपसे कहा क्या? आप अपना काम संभालिए। आप ये संभालिए मुनीम जी, चलिए। आपको तो हर वक्त अपना काम। मुझे तो संभालना ही पड़ेगा बिटिया। देख रहे हैं ना मुनीम जी, आजकल मोहन के बिना वंदना की बाजार भी नहीं होती। देख तो मैं सब रहा हूँ मैनेजर बाबू। अब आगे का आपको देखना है। वो तो अब देखना ही पड़ेगा। सोते हुए सेठ जी को जगाना है बस। दादी, दोनों दीदी सो रही हैं। तब तक मैं नर्मदा मैया के दर्शन कराऊं? अगर जाग गई तो? नहीं जागेंगी ना दादी, उनके जागने से पहले आ जाऊंगी। ठीक है, जा, पर जल्दी आ जाना। जी दादी। उनके जागने से पहले आ ही जाना। ठीक है। नर्मदा मैया रक्षा करे। विमला, अरे ओ विमला, क्या हुआ जीजी? भगवान, इतना बड़ा अपशकुन। क्या हुआ जीजी? अरे क्या हुआ? अरे जिस शीशे के सामने मैं श्रृंगार करती थी विमला, वो अपने आप टूट गया। क्या कह रही हो जीजी? जा, जा तू शीशा देख। अरे दादी, ओ दादी, अरे ओ दादी, कहाँ गई वो कुलक्षणी? देख नहीं रही? वो तो नर्मदा जी के
दर्शन करने गई है। नर्मदा जी के दर्शन करने गई है या टोना टोटका करने गई है? तभी तो मैं कहूँ जीजी, शीशा अपने आप कैसे टूट जाएगा। जिस अभागन का सब कुछ लुट गया हो, वो भला क्या किसी के साथ टोना टोटकी करेगी? किशन के मरने के बाद वो अभागन हुई है? अरे राम, मैं तो जीते जी अभागन हो गई हूँ। मेरी बात मानो चाहे ना मानो जीजी, उस चुड़ैल के साथ दादी भी मिली हुई है। मैं मिली हूँ? ये तुम दोनों कह रही हो? मैं ही लाई थी तुम दोनों को इस घर में बहू बनाकर, और आज ऐसे त्रिया चरित्र का ड्रामा हमने नौटंकी में बहुत देखा। ऐसे आंसू बहाकर अपने कलेजे के टुकड़े को सती सावित्री बनाने की कृपा मत करो। चुप रहो। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर मार बहुत तेज होती है बहू। वंदना जी, आप नृत्य बहुत ही अच्छा करती है। दीपक जी, आपको सचमुच मेरा नृत्य करना बहुत अच्छा लगता है। दरअसल बात यह है वंदना जी कि आपके द्वारा किया गया हर कार्य मुझे बहुत अच्छा लगता है। दीपक जी, आपकी बातें मुझे अच्छी तो लगती है, परंतु समझ में नहीं आती। आप मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं करती। अब समझ में नहीं आती तो मैं क्या करूं? काश वंदना, तुम मेरी बात समझ पाती। मुंशी जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत आन पड़ी है। तुम्हें तो इस महीने की तनख्वाह दी जा चुकी है ना? वो मेरे बेटे दीनू को जरूरत है। हाँ। चाहे तो आप अगले महीना हमारी तनख्वाह में से काट लेना। हाँ। अरे मुंशी जी, पंडिताइन को जितना पैसा चाहिए दे दो। अरे भाई, आखिर पंडिताइन ने हमारी बिटिया वंदना को माँ बनकर पाला है। जी मालिक। समझे कि नहीं? जी मालिक। अरे लुटा दो सरकार, लुटा दो। सारा धन आप ही का तो है। मुंशी जी। मालिक, आप बहुत दयालु हैं मालिक। आप जैसा दुनिया में दूसरा कोई ना होगा। दीनू, तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए तुम्हें दुनिया में सब अच्छे लगते हैं। चलते मालिक। मालिक, किशन तो मर गया और इसको हमारे सर पे। मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा कि मेरा किशन जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। ये मुंह व मसूर की दाल हमें आंखें दिखाती है। आज तो मैं इसकी आंखें नोच लूंगी। किशन जिंदा है, जिंदा है किशन, जिंदा है किशन। बुला उसको, बुला उसको। बहुत नर्मदा की भक्त बनती है। बुला अपनी नर्मदा, बुला अपनी नर्मदा मैया को, बुला, बुला नर्मदा मैया को। बुला, बुला उसको। अजी जी, क्या हुआ? मेरा हाथ। चलो मैं आपको दवा लगा देती हूँ। सब किसी के कारण हुआ है। चलो दीदी, आओ। नारायण नारायण।
भैया। चल बेटी चल। किशन, तुम कहाँ हो किशन? नहीं, अरे मोहन बेटा, क्या हुआ? तुम चीखे क्यों? पता नहीं सेठ जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई किसी को मार रहा है। बेटा, कौन किसको मार रहा है? यहाँ तो तुम सिर्फ अकेले ही हो। लेकिन मैं समझ गया, लगता है तुमने कोई भयानक सपना देखा है। नहीं सेठ जी, ये सपना नहीं, हकीकत है। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोहन, ये लो, थोड़ा पानी पी लो। और हाँ, ये बत्ती चालू रखो, मैं जा रहा हूं। हैं? ठीक है सेठ जी। अरे राहुल, लगा तो नहीं? क्या हुआ राहुल? दूर हट कलमुही, अभी तक तेरा आंगन नहीं लिपा। जब तक ये हमारे हाथ पे तोड़ नहीं देगी ना दीदी, तब तक से चैन नहीं आएगा। कलमुही, चलो चल राहुल। काम करना जरूरी है, परंतु इतना नहीं कि भोजन करना भूल जाओ। वंदना जी। फिर वंदना जी, आपको वंदना बोलने में कोई कष्ट है क्या? आप दीदी, मुझसे अब भूख सहन नहीं हो रही है, मुझे कुछ खाने को दो ना। हम इतने कठोर नहीं हैं जो तुझे भूखा रखें। विमला, महारानी को खाना लाकर दे। हाँ जीजी आई। ले खा। देखो, महारानी सो रही है। अरे जीजी, ये सब देखो। अरे बाप रे। जीजी, हमारे जूठन में इतनी ताकत है क्या? उस दिन मारा था तो मेरा हाथ। नहीं 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 नहीं, रहने दो। सुनो तो जीजी, जीजी, अरे जीजी सुनो तो, जीजी, अरे सुनो जीजी। सेठ जी, छोटा मुंह और बड़ी बात, एक बात कहूं? हाँ दीपक बेटा, बोलो। सेठ जी वो अरे हाँ बोलो ना, इतना संकोच क्यों कर रहे हो? सेठ जी, आजकल वंदना जी का मोहन की तरफ झुकाव कुछ ज्यादा ही है। झुकाव है? मतलब साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? मतलब साफ है, दोनों की निकटता कहीं आपकी प्रतिष्ठा को दागदार ना कर दे। दीपक, तुमने अच्छा किया जो समय रहते मुझे बता दिया। ये तो मेरा फर्ज है, आखिर मैं भी इस घर का नमक खाता हूँ सेठ जी। अब ये चला, यहाँ से यहाँ तक ये चला। तेरा मन लाला एंड सच ऐसा, लाला एंड सच ऐसा। बेटी वंदना, मोहन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? पिताजी, मैं आपका मतलब समझी नहीं। मेरा मतलब बेटा, मोहन तुम्हें कैसा लगता है?
अच्छे लगते हैं। देखिए ना पिताजी, इतने कम समय में उन्होंने हमारे धंधे को कहां से कहां पहुंचा दिया है। इसका मतलब मैं उसे अपना दामाद बना ही लूं। शर्मा गई, पर मेरी मुश्किल आसान कर गई। ये लो बेटी, बेटा खाना खा ले। दादी, आप चोरी से मेरे लिए खाना क्यों लाए हो दादी? क्यों लाए? चोरी नहीं बेटा, दादी, ये हमारी मजबूरी है। दादी, 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 दादी। बेटा जल्दी खा ले बेटा, कोई आ जाएगा। ये देखो, इसने तुम्हारी दादी को भी चोर बना दिया। अरे दादी को इसे चोरी से खिलाने की क्या जरूरत थी? क्या हम इसे खाना नहीं देते? हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी हरकत करेंगी। बड़े भैया, दादी ये चोरी का सिलसिला न जाने कब से चला रही हैं। सिलसिला? चोरी का सिलसिला? अरे पत्नियों से सीखी हुई कोई बात और भी बची है तो वो भी कह डालो। सेठ जी। हाँ। मुनीम जी ने बताया कि आपने हमें बुलाया है। हाँ पंडित जी। अरे दीनू, कुर्सी लेके आ, जा जल्दी जा जा। जी मुंशी जी। नर्मदे हार। मैंने सुना आप बिटिया का विवाह कर रहे हैं। हाँ पंडित जी, आपने सही सुना है। मुझे अपनी बिटिया की कुंडली का मिलान करवाना है। अच्छा अच्छा। मुंशी जी, हाँ सेठ जी। अलमारी से कुंडली निकाल के पंडित जी को दे दो। जी सेठ जी।